मैं तो कोई सिक्योरिटी के साथ नहीं चल रहा हूँ ना, बिल्कुल मैं सिक्योरिटी के बगैर चल रहा हूँ क्योंकि मेरा दामन साफ है भाई। दामन किसके खराब, किसका दामन? मेरा ईमान जिंदा है, खराब किसका दामन? इसीलिए मुझे सिक्योरिटी खराब किसका दामन पड़ रही है। ये मेरे ये हमारे गली कूचे है, पुश्तैनी गली कूचे। इस हर एक गली कूचे में ये हुकूमत से कहता हूँ कि दिलों को जोड़ने की बात करिए, तफरीका मिटाने की बात करिए, इत्तेहाद की बात करिए, खुशहाली की बात करिए। नियत साफ होनी चाहिए। नियत किसकी साफ नहीं है? नहीं, नियत है नहीं साफ। मुझे नहीं लगता है कि आज आप दरबार भी बैठता है जो डाउनटाउन का खुद को समझने वाला। 4 साल से इनके घर में बैंक वालों को बेचा जा रहा है। अच्छा, एम्बियंस मॉल दिल्ली, उसने कर्जा लिया जेके बैंक से, उसमें आपने सरफेसी एक्ट यूज किया। मैं जेके बैंक वालों से पूछना चाहता हूँ, ये सिर्फ कश्मीरियों को हैरास करने के लिए है। ये बैंक एक जमाने में गरीबों का बैंक होता था, और मैं कोई इनसे वोट मांगने नहीं आया हूँ आज तक। अगर मैं आया उनकी हालत देखने आया हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शहर हाट श्रीनगर की डाउनटाउन एरिया में। डाउनटाउन एरिया माना जाता है, चाहे मुख्तलिफ ऐसी चीज़ों की बात करें या फिर लोगों की बात करें, लिहाज की बात करें। आपको बता दूं कि डाउनटाउन एक ऐसा एरिया है जहां से हर एक चीज़ की शुरुआत हुई है, जो कि आज इतिहास के पन्नों में लिखी गई है या फिर जिन्हें आज लोग जो है बड़े पैमाने पे जानते हैं। और हमारे साथ इसी एरिया में मौजूद हैं बातचीत करने के लिए शिबान अशाई साहब, जो कि पीपुल्स पार्टी के साथ जो है बाकायदा तौर पर उनकी सरबराही करते हैं। सबसे पहले अशाई साहब, खैर मकदम है आपका। दी टाइपराइटर में सीधा सवाल पे जाएंगे। आपका एरिया है, आपके एरिया में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि प्रोटेस्ट करते हैं, मांग करते हैं, सरकार से दरख्वास्त करते हैं। तो इस एरिया में कमी किस चीज़ की है, बदला क्या है, लोगों के लिए किस तरीके से सोचा गया? मैं आपको वही बता देता हूँ, ये खानकाए मौला का सहन है। आज बड़े अरसे के बाद मैंने जुमे की नमाज यहाँ पढ़ी, दिल को बड़ा सुकून है। ये वही शहर ख़ास है जिस शहर ख़ास ने पूरे कश्मीर को सिखाया कि जीने की तहजीब क्या है। ये तहजीब का, आपकी सखावत का, आपकी तारीख का जो एक मरकज़ रहा है वो शहर ख़ास है, जो आपकी सियासत से लेकर हर सनद, मैंने आपको कहा चाहे वो पश्मीने की सनद हो, क्रिबल की सनद हो, कारपेट मेकिंग की सनद हो, सब कुछ इसी शहर ख़ास से जो है कश्मीर के फिर गोशे गोशे में गया। यहीं से हमारी सियासत शुरू हुई। इसी सहन से शहीद अब्दुल कदीर ने जो है वो गुहार लगाई कि दुनिया को कि कश्मीरियों का मसला आप हल करिए, कश्मीर मसले को हल करिए। कश्मीर मसला हल हुआ? नहीं, कश्मीर मसला हल नहीं हुआ, मगर आज भी जो हमारी जदोजहद है, जो पीसफुल जदोजहद है, वो इसी काम के लिए है। इस खून रेज़ आज डाउनटाउन के बारे में बात करेंगे। आज डाउनटाउन के बाद डाउनटाउन के बारे में ही बात कर रहा हूँ। हमारी सियासत जो है, मैंने कहा, उसका मरकज़ रहा है डाउनटाउन श्रीनगर, उसका मरकज़ रहा है ये पुराना शहर। इस पुराने शहर ने 12 कुर्बानियाँ दी है, तो ये लोगों को समझने की ज़रूरत है। मैंने आपको कहा कि मैं आज जब यहाँ आ रहा था तो यहाँ आने से पहले शहर ख़ास ट्रेडर्स एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे मेरी बात हुई। मैंने यही कहा कि यही मुझे मेरी वाक़फ़ियत में लाया गया कि कितने लोगों को सताया जा रहा है। ये लोग, पहले आप देख लीजिए, अगर पिछले 15-20 साल का हम हाल देखें तो 2008 में लैंड रो, 2010 में एजिटेशन, 2014 में फ्लड्स, 2016 में फिर 17-18 में मार्केट स्लम, 19 में आपका कोविड हो गया, 20 में आपका कोविड हो गया। यहाँ के जितने सनतकार हैं, चाहे वो पश्मीने के साथ काम करते हों, चाहे क्रिबल के साथ काम करते हो, चाहे कारपेट मेकिंग में हो या किसी और सनत में हो, हर लिहाज से परेशान है। इन लोगों की तरफ भी जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं आपके ज़रिए वक्त की हुकूमत से कहता हूँ कि दिलों को जोड़ने की बात करिए, तफरीका मिटाने की बात करिए, इत्तेहाद की बात करिए, खुशहाली की बात करिए। दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी दूर हुई है? नहीं, आप कहाँ देख रहे हैं दिल्ली की दूरी दूर हो रही है? यहाँ उनको, गवर्नमेंट को ये चाहिए था कि वो आके इन लोगों से उनका हाल पूछते। पिछले 12-13 साल में कश्मीर 6 साल से ज़ायद या हड़ताल या किसी और रीज़न की वजह से बंद रही है, वो आके इनका हाल पूछे कि भाई बैंक्स के इनको नुमाइंदे भेजे जा रहे हैं, इनको तंग किया जा रहा है। अच्छा, इनकी कोई हैंड होल्डिंग नहीं की जा रही है। अच्छा, मैं आपको बोल रहा हूँ, ये अभी हमारे पास एक विजन प्लान है श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, जो हमारा विजन डॉक्यूमेंट है हमारी तरफ से, कि आने वाले वक्त में हम चाहते हैं कि हुकूमत कोई ऐसा इकदाम उठाए कि पुराने शहर को जो है, जो सनद थी यहाँ पे, जो सारी सनद यहाँ से निकली है पुराने शहर से, फिर कश्मीर के गोशे गोशे में गई है, हम चाहते हैं पुराने शहर को वो उनका मुकाम वापस दिया जाए। जो हमारी तरफ से, मेरे दिल का ये। छीन कौन रहा है? छीन कोई नहीं रहा है, मगर दिया भी तो किसी ने नहीं। वही बात हम कह रहे हैं। दरबार भी लगता है, डाउनटाउन का दरबार। सुनिए आप मेरी बात, मैं वही कह रहा हूँ। हमारे पास एक यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ है कि ओल्ड सिटी कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जो हम बना रहे हैं, उसमें डाउनटाउन को वो मुकाम मिलना चाहिए जिस तरह से यहाँ के नेबरहुड्स है। इसको एक, ये हमारा ख्वाब है एक,
और मेरे दिल के करीब ये बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि खुद भी मैं डाउनटाउन श्रीनगर से हूँ, मेरे अजदाद डाउनटाउन श्रीनगर से। मैं यही बात इनसे पूछ रहा हूँ कि भाई इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो हमारा प्रोग्राम है कि भाई इसको ओल्ड सिटी एक हेरिटेज प्रोजेक्ट बनाया जाए। जिस तरह आप अमृतसर में देखेंगे जो हरमंदिर साहब है, जो गोल्डन टेम्पल है, उसके पूरे क्वाड्रिलेटरल में उन्होंने नो व्हीकल जोन बनाया है। उसके साथ साथ उन्होंने क्राफ्ट बाजार बनाए। जिस तरह आप ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये तिल्ले का काम है, जो आप इस फेरन पे देख रहे हैं ये तिल्ले का काम है। अब ये गवर्नमेंट के तक है कि भाई बेस्ट बायर, इंटरनेशनल बायर हैज टू रीच हिज डोर स्टेप्स, उसके दरवाजे पे कैसे पहुंचे, ये हुकूमत का काम होता है, ये हमारा काम नहीं है। हम आज हुकूमत में नहीं है, मगर आपके जरिए मैं लोगों से ये कहना चाहता हूँ, इंशाल्लाह अगर आने वाले वक्त में श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हमारे पास आई तो ये पूरे इहाते को जो आप देख रहे हैं, बिलखसूस खानकाए मौला से जमालटा चौक तक, उसको एक हेरिटेज कॉरिडोर बनाया जाएगा। उस हेरिटेज कॉरिडोर में क्या होगा कि भाई इनकी जो सनत है उसको प्रमोट किया जाएगा। जिस तरह से आप देखिए यहाँ पर हमारे रैनावारी में, उसको हम कश्मीरी में कहते हैं कराल काम जी, वो बड़ी मशहूर है। सिल्वरवेयर का काम बहुत मशहूर है। इसी तरीके से कुछ हमारे यहाँ नेबरहुड जो नालेमार रोड पे है, वहाँ शाल का काम होता है। तो इसको प्रमोट करने की ज़रूरत है, क्राफ्ट बाजार बनाने की ज़रूरत है, इनको हैंड होल्डिंग करने की ज़रूरत है। खैर ये आपसे जानेंगे, आज तक दावेदार बहुत रहे हैं डाउनटाउन के बारे में, बड़े सीना छाती चौड़ी करके लोग बोलते हैं हम डाउनटाउन से और हम डाउनटाउन की जो है देखभाली करते हैं। क्या कहते हैं डाउनटाउन में देखभाली उन्होंने की है जो माजी में रह चुके हैं? मैं वही कहना चाहता हूँ, हमारे लोग इसीलिए परेशान हैं। अगर इनके सर पे कोई हाथ रखने वाला होता, जो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे एक हेरिटेज प्रोजेक्ट बनना चाहिए। जिस तरह अमृतसर में उन्होंने गोल्डन टेम्पल का एक क्वाड्रिलेटर बनाया है, क्राफ्ट बाजार बनाए हैं। सबसे ज़्यादा आप देखिए सनत कितनी है डाउनटाउन में, जो सारी सनत है वो डाउनटाउन से निकली है। चाहे वो सफ़ा कदल हो, चाहे आपका गिरदोनवा का सारा एरिया हो, नालामार रोड हो, या फिर आपके पास जडीबल हो, या कुछ और इलाके जात है इसमें, वो उनको उसके टैलेंट को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। जो सनतकार हमारा है, परसों के दिन मैंने देखा कि प्रेस एनक्लेव में कुछ हमारे सनतकार प्रोटेस्ट पे आए थे। ये बड़ी अफसोस की बात है कि गवर्नमेंट इनकी तरफ नहीं देख रही है, और इनके पर जो कर्जे, जो मैंने आपको पिछले 12-13 साल का हिसाब दिया, 6 से ज़ायद साल कश्मीर बंद रही है, किसी ने इनकी कोई पुरसिश नहीं की, किसी ने इनके सर पे हाथ नहीं रखा, किसी ने इनके जो लोन्स हैं उनको रिस्ट्रक्चर नहीं कराया, किसी ने इनको फाइनेंशियल हैंड होल्डिंग नहीं की, कोई नहीं। ये तो हुकूमत का एक फ़र्ज़ होना चाहिए था कि जो हमारा सनतकार है, जिस सनत पे हम इतना नाज करते हैं, चाहे वो वुड कार्विंग हो, चाहे पश्मीने का काम हो, चाहे कालीन का काम हो, हम दिखाते तो पूरी दुनिया को है। जब यहाँ से हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बाहर जाते तो वो शाल कश्मीरी गिफ्ट करते हैं, मगर जो कश्मीरी सनतकार है, जो हुनर के पीछे उसने अपनी पूरी ज़िंदगी खपा दी, कई जनरेशन उसकी निकल गई उस हुनर को संवारते संवारते, क्या उसके सर पे कभी हमने हाथ रखा कि नहीं? क्या उसके सर पे कभी हमने हाथ नहीं रखा? ये बात गवर्नमेंट को सोचनी है। और साथ ही साथ जो SMC के लिए हमारा दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट होगा वो होगा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। अभी आपको पता है पूरी जो गिरदोनवा की गंद है ये उठा के ईदगाह में अच्छन में डाल देते हैं। कोई वहाँ पर कोई मैनेजमेंट प्लांट नहीं है। क्या आप वहाँ बायोगैस प्लांट नहीं लगा सकते थे? क्या इसी वेस्ट टू एनर्जी जो आप कोपनहेगन में देख रहे हैं, UK में देख रहे हैं, तुर्की में देख रहे हैं, हिंदुस्तान में बहुत सारी जगह देख रहे हैं, तो कहने का मतलब वही है, करने को बहुत कुछ है, नीयत साफ होनी चाहिए। नीयत किसकी साफ नहीं है? नहीं, नीयत है नहीं साफ। मुझे नहीं लगता है कि आज जो आप दरबार भी बैठता है जो डाउनटाउन का खुद को समझने वाला, 4 साल से तो LG की हुकूमत है, तो मुझे नहीं लगता है कोई किसी ने आके इनका हाल पूछा, किसी ने इनसे पूछा कि जो इनकी मुसीबतें थे पिछले कई दहाइयों से, क्या उनका अजाला हुआ है कि नहीं। मुझे नहीं लगता है कोई आके इनके पास आया है हुकूमत की तरफ से। आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे, जो दावेदार हैं जो कहते हैं डाउनटाउन की सारी परेशानियां हमने अपने सर पे ली हैं, चाहे वो SMC वाबस्ता हो या फिर फॉर्मर SMC मेंबर हो या फिर फॉर्मर SMT डिप्टी मेयर हो, तो जो कहते हैं डाउनटाउन के हम हैं, आप डाउनटाउन के नहीं हैं, आपको नहीं कहते हैं कोई डाउनटाउन के, आप डाउनटाउन को खुद पे थोप रहे हैं। ना डाउनटाउन नहीं, मैं आपका सवाल नहीं समझा। मैंने कहा मेरे आबा व अजदाद यहाँ ज़ैना कदल से कहते हैं, मैं कहता हूँ उनका दावा है। नहीं, कहना नहीं, उनका दावा हो या नहीं हो, अगर उन्होंने कुछ काम किया होता तो हमें नजर आता ना। अगर उन्होंने कोई इंटरनेशनल ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बनाया होता। आप देखिए जो सनद हमारी है, इसमें बिचौला आके सारा फायदा ले लेता है और हमारे जो सनतकार हैं इनको कुछ नहीं मिलता है। परसों ही के दिन जो वहाँ पे प्रेस एनक्लेव में हुआ, आप खुद जानते इस बात को, मैं तब से उस आदमी को ढूंढ रहा हूँ ताकि किसी तरफ से हम उसकी कोई मदद कर सकें। अच्छा, आज ही शहर खास के जो लोग हैं उन्होंने बताया कि किस तरह से सरफेसी एक्ट में इनके घर में बैंक वालों को बेचा जा रहा है। अच्छा, एम्बियंस मॉल दिल्ली, उसने कर्जा लिया JK बैंक से, उसमें आपने सरफेसी एक्ट यूज़ किया? मैं JK बैंक वालों से पूछना चाहता हूँ, ये सिर्फ कश्मीरियों को हैरास करने के लिए है। यह बैंक एक ज़माने में गरीबों का बैंक होता था।
और मैं कोई इनसे वोट मांगने नहीं आया हूँ आज तक। अगर मैं आया हूँ, उनकी हालत देखने आया हूँ, उनकी मदद करने आया हूँ। मैं इनमें से किसी को भी पूछ लीजिए, मैंने कभी वोट की भीख नहीं मांगी, क्योंकि मुझे इस बात पे भरोसा है कि इंशाल्लाह जब लोग हक को समझेंगे, जब लोग सच को समझेंगे, तो उनको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये वोट से क्यों मेरी इतनी मुखालिफत है, क्योंकि इस वोट को इस्तेमाल किया एज अ मीन्स टू हैरेस दीज पीपल। इस्तेसाल का एक जरिया बनाया इस वोट को। जिन्होंने भी आज तक वोट लिया, कोई लीडर के पास आता था, वो बोलते थे नहीं जी पहले आप वोट दे दीजिए, फिर हम कोई काम करेंगे। सड़क का मसला हो, बिजली का मसला हो, लोकल सैनिटेशन का मसला हो, गवर्नेंस का मसला हो, लोगों की नुमाइंदगी, उनकी हिमायत का। तो जिन्होंने आज तक वोट लिया है, नहीं, जिन्होंने लिया है वो जवाबदेह है लोगों के सामने। कल जब वो इंशाल्लाह आएंगे, मैं तो कोई सिक्योरिटी के साथ नहीं चल रहा हूँ ना, बिल्कुल मैं सिक्योरिटी के बगैर चल रहा हूँ, क्योंकि मेरा दामन साफ है भाई। दामन किसके पे? खराब किसका दामन? मेरा ईमान जिंदा है। खराब किसका दामन? इसीलिए मुझे सिक्योरिटी खराब किसका दामन पड़ रही है। ये मेरे ये हमारे गली कूचे है, पुश्तैनी गली कूचे। इस हर एक गली कूचे में यहाँ के बुजुर्गों की बहुत कुर्बानियाँ लगी। दामन किसका साफ नहीं है? हाँ, दामन किसका साफ नहीं, वो तो लोग फैसला करेंगे ना किसका दामन साफ है किसका नहीं है। इंशाल्लाह मेरी यही उम्मीद रहेगी आप सब लोगों से भी कि आप डाउनटाउन में आइए, यहाँ की सनत को, यहाँ के फ़न को, इसको उभारने की ज़रूरत है। अच्छा, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए कि जो ग्लोबल बायर्स है या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं लोग, जो छोटा आर्टिज़न है, इसको एक प्लेटफॉर्म देने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह वो हम करेंगे। उसके अलावा मैंने आपको कहा कि जितनी देर तक श्रीनगर के मज़ाफ़ात में जो म्युनिसिपल लिमिट्स है, जो सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल है, इट हैज़ टू बी डन इन द बेस्ट पॉसिबल वे। अच्छा, अब आप देखिए, ये पुराना शहर तो कई पीढ़ियों से इसी तरह है। देखिए, आपको सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम जो श्रीनगर शहर में नज़र आएगी वो है डर्थ ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टीज़, डर्थ ऑफ कमर्शियल जोन्स। जो स्पोरेडिक आज डेवलपमेंट हो रही है, इट हैज़ बीन डन इन एन हैफर्ड मैनर। इसमें कोई टाउन प्लानिंग नहीं है, इसमें कोई सदाकत नहीं नज़र आ रही है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट इन चीज़ों की तरफ भी जो है ध्यान दे। बेशक आपके पास लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, बेशक आपके पास बाकी इशूज़ हैं, मगर खुदा रहा इस डाउनटाउन की तरफ थोड़ा ध्यान दे। देखें कि हमारे लोग किस तरह सफ़र। एक आखिरी सवाल रहेगा, जिस तरीके से आप डाउनटाउन श्रीनगर एरिया की बात उठा रहे हैं, लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, मुद्दा मकसद क्या है? नहीं, ये तो बाकियों का काम है जो इस वक्त इक़्तिदार में है। नहीं, ये हमारी पॉलिटिकल पार्टी का जो प्रोग्राम है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आपका वो पहला चैनल है जिसके ज़रिए ये प्रोग्राम कश्मीर के लोगों तक जा रहा है कि हम जी जो एसएमसी इंतखाबात जब भी होंगे, पहले तो ये गवर्नमेंट चाहती नहीं है कि इलेक्शन हो, क्योंकि इनको मालूम है ये जीतने तो वाले नहीं हैं। अब यही है कि भाई जब भी हो, हमने अपना विजन प्लान, हमने अपना विजन डॉक्यूमेंट, हमने जो हमारा नज़रिया है श्रीनगर शहर की फलाह व बहबूदी के लिए, वो हमने पब्लिक डोमेन में रख दिया है। कि यही बात है कि छोटे दुकानदार को हैंड होल्ड करने की ज़रूरत है, छोटे ताजिर को हैंड होल्ड करने की ज़रूरत है, इनको जो है वो प्रोटेक्शन, वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी देने की ज़रूरत है। आप देखें, यहाँ जितने भी आप दुकान देखेंगे वो पुरानी सनद में काम करते हैं, चाहे वो शाल का काम हो, चाहे क्रिवल का काम हो, कारपेट का काम हो, विकर का काम हो, विकर की जो हमारी बास्केट्स बनती है। ये देखना कि आज हम दुनिया में सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, आज हम न्यू एज बिजनेसेस की बात करते हैं, तो हमारे पास सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये थी कि जो पहले से हमारे कारीगर है या जो डाउनटाउन से वाबस्ता तमाम बिजनेसेस हैं, उनको अपलिफ्ट करने की हमें ज़रूरत है। मैंने आपको कहा क्राफ्ट बाज़ार बनने चाहिए यहाँ पे। क्राफ्ट बाज़ार इसीलिए बनने चाहिए ताकि जो बाहर से फॉरेन टूरिस्ट भी आए या लोकल टूरिस्ट आए, वो डायरेक्टली उस आदमी के पास जाए जो उस हुनर से, उस सनत से पीढ़ी दर पीढ़ी जुड़ा हुआ। खैर, हमारे साथ मौजूद थे शिबान आशाई साहब, जो कि पीपल्स पार्टी के साथ जो है उनकी सरबराही करते हैं, उनके चेयरमैन हैं, और इनका जो मुद्दा मंशूर था वो आप तक पहुंचाया शहर ख़ास श्रीनगर डाउनटाउन से। इस वक्त हम मौजूद हैं और लगातार नज़र बनाए हुए हैं कि किस तरीके से जो है लोगों तक कोई ऐसी चीज़ पहुंच सके जिनके लिए लोग जो है बाकायदा तौर पर इंतज़ार कर रहे हैं। खैर जी, आई वांट टू ऐड वन मोर थिंग। आप जाइए, अगर आप देखेंगे कि अगर बाहर के शहरों में, यूरोप के शहरों में कोई चला जाता है स्पेन, तो दे गो टू ओल्ड बार्सिलोना। कोई इटली चला जाता है तो वो रोम चला जाता है। आप देखिए अपने गिरदो नवा में, यहीं मैं चाहूँगा आपका कैमरामैन पैन एंड जूम करे नए ब्रिज ज़ैनाकदल के पास ही, कि इतना हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर है यहाँ, इतना ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर है यहाँ, उसको अपलिफ्टमेंट करने की ज़रूरत है, उसको लोगों के मंजर आम पे लाने की ज़रूरत है। यहाँ से ओल्ड सिटी में टूर्स, हेरिटेज वॉक्स करने की ज़रूरत है। जो ओल्ड सिटी में सिटी बेस्ड टूरिज़्म है, उसको हमें बढ़ावा देने की बहुत ज़रूरत है। तो मैं वही इल्तिजा करूँगा, इंशाल्लाह चाहे कोई करे या ना करे,
हमने तो ये अहद किया है कि इंशाल्लाह जो मेरे से हो सके मैं इन लोगों के लिए करूँगा। वी हैव पुट दिस विजन इन पब्लिक डोमेन, ये सारी दुनिया के सामने है, आया है। मैं चाहूँगा कि आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में इन सारी बातों पर अमलावरी हो। खैर, जिस तरीके से इनका कहना है, जिस तरीके से इनका दावा है कि आने वाले वक्त में शायद ये लोगों का भरोसा जीत सकें, वो वक्त ही बताएगा। फ़िलहाल एक अहम रिपोर्ट आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।